सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, बताना चाहूंगा कि आज आप ये देखिए कि जो कहा जाता है मोदी सरकार पहले मना कर देती है, नहीं ये झूठ बात है, फिर 2 ही दिन बाद थूका हुआ खुद मोदी जी। हाँ, ये सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले तक ये भजपिल्ली जो भीड़ है क्या कह रही थी, अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। भाजपा सरकार कह रही थी कि भाई हम किसी के प्रेशर में नहीं है। मोदी जी 56 इंच की छाती है मोदी जी की है और वो किसी के आगे नहीं दबते। अरे पूरा आदमी दबा हुआ है। लीजिए रिपोर्ट देखिए। अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि रूस से दूरी नहीं बनाएंगे, रूस से तेल लेंगे, और बयान भी दिए थे मोदी सरकार ने कि हाँ जी हम तो दोस्त हैं, हम आज़ाद देश हैं, हम जिस मर्जी से तेल ले सकते हैं। यह बयान है, रिकॉर्ड पर है। मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि रूस क्या, हम जिस मर्जी से तेल ले सकते हैं। हमें लगा हाँ यार जिगरा तो है। फिर उसके बाद आज चुपके से रिपोर्ट देख लीजिए दोबारा। भारत ने अपनी रिफाइनरी से, जो कंपनियां हैं रिफाइनरी कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उनसे मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कह दिया है कि रूस से तेल लेना बंद कर दो। इग्नोर करो भाई, अगर कहीं और से तुम्हें तेल मिल रहा है वहां से ले लो, लेकिन अपने दोस्त रशिया से तेल मत लो। ये देख लीजिए रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम तो किसी से भी तेल ले सकते हैं भाई। पता ये चला, अगर आप टाइमलाइन देखोगे, जैसे ही एप्स्टीन फाइल लीक हुई और मोदी जी का भांडा फूटा, इस्राइल में जाकर नाच कर आए हैं अमेरिका के लिए, और अल्लाह जाने अभी क्या क्या खुलासे होते भाई। आनन फानन अमेरिका और भारत की डील भी हो गई, और इधर रूस का तेल लेने से मोदी जी ने मना भी करना शुरू कर दिया। अरे तेल मत लेना, अरे तुम तेल लोगे वो मेरा तेल निकाल देगा भाई, पता है ना। अरे केरला फाइल नहीं सुनी? अरे क्या बात है, अरे तुमने द कश्मीर फाइल नहीं सुनी? अरे बंगाल फाइल नहीं सुनी? अरे एक ठो फाइल हमारी भी है किसी के पास। याद रखिएगा दोस्तों, टाइमलाइन याद रखिए। जो मोदी सरकार अभी तक अमेरिका से बात भी नहीं कर रही थी और पूरी अकड़ी पड़ी थी, भाई डील भी हो गई, समझ रहे हो, डील भी हो गई। और रशिया से तेल लेने से मोदी जी ने मना भी कर दिया अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तेल मत ले जाओ। अदानी, अंबानी, और इनमें से एक भाई का तो नाम भी है एप्स्टीन फाइल में। दोस्तों, वहीं जहां मोदी सरकार ने धोखा दिया रशिया को, वहां उल्टा रशिया भारत से दोस्ती निभा रहा है। दोस्तों, रूस में भारतीय कामगार बढ़ेंगे। पुतिन के राजदूत बोले 70,000 के पार पहुंचेगा आंकड़ा, यानी 70,000 भारतीय बहुत जल्द रूस में काम करते हुए नजर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ सकते हैं। कहा जा रहा है 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की भारत और इमैनुअल मैक्रोन के बीच, भारत और फ्रांस के बीच डील हो सकती है। यह बात अलग है कि 5 रुपए की चीज हम 12 रुपए की लेंगे। तवज्जो है, नहीं आ रहा समझ में? यही तो खेल है। समझ में आता भी है तो हम क्या उखाड़ लेंगे। आज मतलब आप समझ रहे हो, आज हमारे सामने कोई भांडा फूटेगा, कल हम भूल जाएंगे, फिर कहेंगे मोदी मोदी वो। हजरात, पता है ना, पीएम केयर फंड के लिए मोदी जी ने मना कर दिया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, मैं नहीं बताऊंगा। खलास। भारत के माननीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने हाई लेवल की मीटिंग कनाडा के साथ की है
और कनाडा और भारत ने साइबर सिक्योरिटी पर बड़ी एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। मॉरिशस का एक आइलैंड है जिस पर बर्तानिया का कब्जा है और उस बर्तानिया ने खुद कहा था कि हम ये आइलैंड मॉरिशस को लौटाने वाले हैं। लेकिन ग्रीनलैंड का जब मामला सामने आया कि अमेरिका इस पे और इस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो फिर ब्रिटेन ने अपना प्लान रद्द कर दिया कि भाई नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी हमें अपनी फौज तैनात करने के लिए, और वैसे भी वहां पर अमेरिकी फौज का अड्डा है। तो अभी मालदीव ने कहा था कि भाई वो आइलैंड हमें दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें लगा ऐसे ही कह रहा होगा, लेकिन रिपोर्ट ये है कि ऐलान कर दिया है। ये देखिए, जी हाँ भैया, मालदीव ने ऐलान कर दिया कि हमने नॉर्थन चागोज वाटर को कंट्रोल कर लिया है। यानी वो जो आइलैंड है जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है, उसके नॉर्थ के इलाके पर कब्जा कर लिया है हमने। बताइए, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो कभी किसी से लड़ नहीं सकता, उसने एक आइलैंड के हिस्से पर कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है ये जरूर डोनाल्ड ट्रंप का खेल है। ट्रंप ने ही कहा होगा मालदीव से कि भैया आप साइड से कब्जा करो, जितनी जमीन पर कब्जा कर सकते हो करो, वरना ब्रिटेन तो मॉरिशस का वो आइलैंड मॉरिशस को लौटाने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारा अमेरिकी मिलिट्री बेस वहां से खत्म हो जाएगा। तो आप अगर कब्जा कर सकते हो करो। ये जरूर अंदर खाने यही बात चली है, वरना मालदीव जैसा देश किसी जगह पर कब्जा कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, जब ये मालदीव ने ऐलान किया तो मालदीव के इस ऐलान के बाद मॉरिशस नाराज हो गया है। मॉरिशस ऑब्वियसली भड़क गया है, ब्रिटेन भी टेंशन में आ गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और मोदी जी से मुलाकात हो चुकी है, और इसी मॉरिशस ने भारत के साथ कॉरपोरेशन ट्रेड डील पर साइन किया है। यहां पर अपने एक काम की भी बात सुनते जाइए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग करोड़ों जो कमाते हैं अपनी जॉब से कमाते हैं, पर यह सच नहीं है। कोई जॉब से पैसा कमाकर अमीर नहीं होता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होता है, पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये करना कैसे है, होता कैसे है, क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐप के बारे में, इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व से। मार्केट वॉल्व ये सेबी रजिस्टर ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इधर एनालिसिस्ट आपको रोज बताते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट क्यों है। देखिए, यहां मैंने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर है। इसमें रियल टाइम में आपको वो ट्रेड दिखते हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका फायदा होता है, और उस पर इन्वेस्ट करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक टैप करना है और बस आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गैस वर्क के। और क्या चाहिए, ये देखिए, सिर्फ मैंने क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया भाई मेरा। सबसे बड़ी टेंशन उसका सॉल्यूशन। आपको इतना पैसा नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत छोटे से अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई अगर नुकसान हो गया तो क्या, भाई साहब उसका सॉल्यूशन भी ये ऐप देती है। इसमें स्टॉप लॉस फीचर भी है, यानी आप सेट कर सकते हैं भाई मेरा इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर आपका नुकसान उस लेवल पर पहुंचता है तो भैया आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान ज्यादा होने से समझदार तो आप हैं। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप नहले पर दहला सुनिए, मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, समझाता भी है कि देखो यहां लगाओगे तो फायदा होगा। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 प्रॉफिट बुक किया, दिसंबर में 33,512 का बुक किया।
प्रॉफिट और पूरे पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया और इस पूरे प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं और इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। ये जान दे दूं मैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। मार्केट वॉल्व को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपकी आसानी के लिए कमेंट में भी पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, इस छोटी से उंगली का इस्तेमाल करना है, क्लिक करना है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ट्रेडिंग शुरू करिए। समय मत बर्बाद कीजिए। याद रखिएगा जो बताया है, बांग्लादेश की नौसेना महाशक्तिशाली हो सकती है। रिपोर्ट यह है कि बांग्लादेश की अब ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि ब्रिटेन से बांग्लादेश ने HMS एंटरप्राइज नाम का एक युद्धपोत खरीद लिया है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक पोत की खरीद की डील का सौदा हुआ है। इस पोत का नाम HMS एंटरप्राइज है। यह पोत ब्रिटिश रॉयल नेवी से रिटायर हो चुका है। इसके बावजूद यह नौसैनिक पोत बांग्लादेशी नौसेना की बड़ी मदद कर सकता है। हालांकि इससे भारत की परेशानी भी बढ़ गई है। बांग्लादेश ने नौसेना की ताकत को बढ़ा लिया है। समुद्र में भारत से जब टकराव होगा तो यह युद्धपोत भारत के लिए सही नहीं है। इस युद्धपोत की खासियत यह है कि समुद्र में चलते हुए पूरा रास्ता, नक्शा, मैप बना सकता है और अपनी फौज को भेज सकता है। साथ ही अगर बांग्लादेश के पीछे समुद्र में फौज आ रही है तो यह आगे आगे चलकर समुद्री जहाज, ये युद्धपोत समुद्र के अंदर जो बम लगे होते हैं दुश्मन के द्वारा, उसको ढूंढ सकता है, टटोल सकता है और नष्ट कर सकता है। ऐसी कलाकारी इस युद्धपोत के अंदर है और यह बहुत ताकतवर युद्धपोत है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत को यह एक बड़ा झटका है कि बांग्लादेश अब युद्धपोत वाला भी हो गया है। बात करें पाकिस्तान की दोस्तों, तो पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में जो कंपनी आती है एलन मस्क की, भाई मोटा झटका दिया है। बहुत तगड़ा स्टारलिंक को झटका दे दिया है और झटका यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस देने से मना कर दिया है और कहा है कि हमें डर है, डेटा सिक्योरिटी के लेकर चिंता है, हमें आप पर भरोसा नहीं है कि आप हमारे पाकिस्तानियों के डेटा के साथ क्या कर जाएं। मेरे दोस्तों, उधर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने खूब लंबी लंबी छोड़ी, खूब प्यार दिखाया। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, मैं उनको तब से जानता हूं जब से वो प्रधानमंत्री नहीं थे और मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। हजरात, इस आदमी का हर आदमी से पुराना रिश्ता है, समझ रहे हैं। खुलासे तो कई सारे हुए हैं कि औरत से भी था एक पुराना रिश्ता जिसका इन्होंने पीछा करवाया था। रिपोर्ट सारी वो यूट्यूब पर और गूगल पर, चैट जीपीटी पर, जेमिनी पर आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी। दोस्तों, जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मलेशिया में डील कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें, दूसरे गैर मुल्की मुस्लिम से प्यार जता रहे थे, इधर उन्हीं का पसंदीदा आदमी तोतला जो है, जिससे तुत तईते बोला नहीं जाता है, वो हेमंत बिस्वा, जी हाँ, उसके अकाउंट से एक वीडियो नफरती शेयर किया जा रहा था। इस वीडियो के अंदर हेमंत बिस्वा मुसलमानों का नरसंहार करता हुआ नजर आ रहा है। यह आदमी जो देश के लिए आतंक पैदा कर रहा है, इस वीडियो के अंदर खुले में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया है। और दोस्तों, आसाम के बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है। हजरात, जिसके अंदर आपने देख ही लिया है वीडियो, हेमंत बिस्वा जो है जिस तरह का बयान देता है यह आदमी, इससे पहले भी उसने कहा था कि मुसलमानों को इतना परेशान करूंगा कि वो यहाँ से भाग जाएं। मुसलमान अगर मुल्ला 5 रुपये रिक्शा किराया मांगे, तुम 4 रुपये दो और इतना परेशान करो कि वो स्टेट छोड़कर भाग जाए। ठीक, ये नफरती कीड़ा जो मोदी का आदमी है, वो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है और मोदी मलेशिया में
मुसलमान देश में जाकर बकर बकर कर रहे हैं कि हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे। दोस्तों, कहानी आगे की ये है कि मलेशिया से वापस तो आ गए मोदी जी, उधर पाकिस्तान टेंशन में आ गया। तुरंत पाकिस्तान के नेवी के जो कमांडर हैं वो मलेशिया पहुंच गए हैं और मलेशिया से उनकी बातचीत चल रही है। वहीं पाकिस्तान के उलमा काउंसिल का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान के उलमा काउंसिल के मुल्ला जी ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को धमकी दी है और कहा कि हमने तो भारत को हराया है, तुम क्या चीज हो, तुम तो छोटी सी चीज हो। जिस दिन मूड मतलब वही धमकी, अफगानिस्तान मतलब एक मुसलमान से लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है। लेकिन इस मुल्ला ने जो भी ये बकलौली करके गया है अफगानिस्तान को और तालिबान को धमकी दे रहा है, आपने देखा इनका दोगलापन। आप सोशल मीडिया पर तो हैं ही। जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिन शिया समुदाय के लोगों का नरसंहार किया गया, उसके लिए ऐसे मुल्ले नहीं बोलेंगे। तवज्जो है भाई। अगर आपका कोई दीनी मसला है, ऑब्वियसली है, बहुत सारे मामलों में शिया हमसे अलग हैं, मान लीजिए बिल्कुल हमसे अलग हैं, तो भाई हैं तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले। तवज्जो है तो अल्लाह के ही हम, तो किसी मुद्दे पर तो साथ हो जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो जाते। लेकिन ना अमेरिका से लड़ नहीं पाएंगे, इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर शिया समुदाय की मस्जिदों को बम से उड़ाएंगे। अल्लाह का घर उड़ाने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सही बात है। एक आलिम दीन ने कहा, बड़ा बेहतरीन वो जुमला है कि इनके बड़े मस्जिदों में सनम लेके आते थे और उनकी औलादे गंदी नस्ल की मस्जिदों में बम लेके आते हैं। फर्क थोड़ी है। मस्जिद में मौला अली को नमाज में ज़र्ब मारी गई, नमाज पढ़ते हुए सर पर तलवार मारी, मुसलमान ने मारी। ठीक, तो आज दुनिया देख ले कि मस्जिदों पे हमला करने वाले कौन हो सकते हैं और मस्जिदों में शहीद होने वाले कौन हो सकते हैं। सारी बात खत्म, दी एंड। आज देखिए पाकिस्तान के, जो मैं बताऊं आपको सच्चाई, मोदी सरकार है यहाँ इंडिया में। इस बात की तारीफ कर रहा हूं मैं मोदी जी की। मोदी सरकार है इसलिए इंडिया में शिया सुन्नी बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर मोदी सरकार ना होती ना, तो आज ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते। जाहिर सी बात है, जो भीड़ ज्यादा होती है वो कम पर हावी रहती है। जरा सी बात पे दंगा होता, भाई हमें तुम्हारा ये पसंद नहीं है तो ऊपर से पत्थर आ गया, भाई हमें तुम्हारा ये पसंद नहीं है तो मतलब अगले उनके प्रोग्राम में, मतलब एक दूसरे के प्रोग्राम में इंटरफेरेंस करके कुछ ना कुछ होता। और ये होता आया है। ये तो मोदी सरकार है, और मोदी सरकार यानी इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन की नज़र से अगर आप देखें तो सारे मुसलमान एक हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अगर आप मुसलमानों के नज़रिए से देखेंगे तो कोई मुसलमान दूसरे को मुसलमान कहने को तैयार नहीं है। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, तू भी काफिर, तू काफिर, तू काफिर है, तू बिदअत कर रहा है, तू ये कर रहा, तू वो कर रहा। अरे माहौल ये नहीं है मेरी जान। ये आप देखिए, दुश्मन नरसंहार कर रहा है हमारा और हम एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं। उधर पाकिस्तान के एमपी मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी गवर्नमेंट की विदेश नीति की बुराई की है, आलोचना की है। कहा कि आज हमारा जो बहुत पुराना साथी था अफगानिस्तान, वो हमसे दूर हो गया है, हमारा दुश्मन हो गया है हमारी विदेश नीति की वजह से। और चाइना भी हमसे दूर हो रहा है क्योंकि उसका CPEC का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद पड़ा है। अमेरिका ने बयान दिया था कि गलवान, भारत और चीन के गलवान क्लैश के बाद उसी हफ्ते चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हजरात, अगले 24 घंटे के अंदर चाइना ने झुठला दिया है। चाइना ने कह दिया कि हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। अमेरिका झूठ फैला रहा है। चाइना के खिलाफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है
कि ऑस्ट्रेलिया हमें जगह दे दे ताकि हम चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अपने नौसेना और अपने हथियार तैनात कर सके। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सीधा पहुंच गए आर्मीनिया और आर्मीनिया के साथ उन्होंने न्यूक्लियर कॉपरेशन की डील कर ली है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। ऐलान किया है तालिबान सरकार ने, फरमान जारी कर दिया है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई दवाई इंपोर्ट नहीं करेगी। हजरात, एक और कांड शुरू हो गया है। मैप आपके सामने, इरिट्रिया और इथोपिया। इथोपिया ने खुलासा किया है कि इरिट्रिया के सैनिक हमारे इलाके में घुस आए हैं। जो देखिए, जो हरा हरा एरिया है कि इथोपिया का ही है और इस जगह पर दावा है कि इरिट्रिया के सैनिकों ने घुसपैठ की है। तो जिस पर भड़क कर बताना चाहूंगा, इथोपिया ने मांग की है कि तुरंत इरिट्रिया के सैनिक हमारी जमीन से पीछे हट जाएं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आए या जहर फाइल में नाम आए या किसी टेप में नाम आए, भाई बेशर्मी इस लेवल की होनी चाहिए कि आदमी फील ना करे। सैल्यूट है भाई साहब, क्योंकि ये रही रिपोर्ट, वो भी दैनिक भास्कर की। सोचिए लिखा क्या है, एप्स्टीन फाइल्स लीक होने के बाद 10 देशों में इस्तीफों की कतार लग गई है। 80 ताकतवर लोगों की जांच हुई है, शुरू हो चुकी है। अमेरिका से यूरोप तक असर दिख रहा है। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैल चुकी है जांच। और इसके बाद बैक टू बैक ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, भाई यहाँ के बड़े बड़े लोग जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है वो रिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में शर्म है। और जिसकी आंखों में शर्म है नहीं, वो रिजाइन काहे को देगा भाई? वो तो एक बार और जाके मुजरा कर लेगा इजराइल में। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की फट के 4 हो चुकी है। और अब किससे फटी पता है? चाइना से। CIA ने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि हमें और एडवांस टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि हम अपने दुश्मन को टक्कर दे सकें। हज़रात, उधर हथियारों का शो हो रहा था आर्मीनिया में, जिसमें भारत ने यानी हमारे मुल्क ने खतरनाक से खतरनाक अपने मिसाइल, ड्रोन, डिफेंस सिस्टम, तमाम हथियार दिखाएं, जिसमें पिनाका मिसाइल, ATAGS और MARG, इस तरह के कई, यहाँ तक कि आर्टिलरी भी शामिल है, जिसे भारत ने आर्मेनिया में शो किया है। रशिया ने अल्जीरिया को Su-57 और Su-35 सौंप दिया है, क्योंकि अल्जीरिया के ऊपर ये दोनों उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि UAE कितने हरामीपने पर उतरा हुआ है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि UAE ने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो सरकार गिरा देंगे, जिसकी वजह से हमने UAE से बैक टू बैक कई सारी डील्स को रद्द कर दिया। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो के अंदर एक बड़ी खबर और जान लीजिए। यह खबर अभी तक खबर नहीं है, न इसे कोई खबर बनाएगा, क्योंकि मामला ही ऐसा है। और भाई, यतीमों का है कौन? जिसके घर का मर्द मर गया उसकी दुनिया थोड़ी ना है, उसके तो घर वाले भी नहीं होते। दोस्तों, सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी 2 जवान बेटियां हों, 2 छोटे बच्चे हों, लड़के, ठीक, अच्छा खासा परिवार हो, और उन बच्चों का बाप 1.5 साल पहले मर गया हो। अब वो बेवा अपने बच्चों को कैसे पाल रही होगी, ये मैं क्या बताऊं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। जवान बेटियां हैं। अब सोचिए, ऐसे हालत में ससुराल वालों को सपोर्ट करना चाहिए तो नहीं। ऐसे में अब ये हो गया कि अब बेटा हमारा नहीं है, अब ये भी घर खाली करके भाग जाए। ये गरीब जिसके अब आगे पीछे कोई नहीं, ये भैया अपना बिस्तर उठाए, बैग उठाए और भाग जाए, हमारा घर खाली कर दे। अब मामला है बांद्रा का।
अभी सारी चीज दिखाऊंगा आपको। भैया हुआ ये कि ससुराल वालों ने इतना परेशान किया, सब खानदान ने मिलकर इतना परेशान, बस ये मकसद कि ये जो हमारे घर की बहू है अपने बच्चों को लेकर फरार हो जाए, यहां से भाग जाए। बस रोज टॉर्चर, रोज गाली, कभी भाई बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया। आप समझ रहे हो, मतलब हर तरह से टॉर्चर करना। मोमबत्ती में बेचारी, बच्चे पढ़ रहे हैं मोमबत्ती में। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान हैं या ये मैं एक सबक दे रहा हूं आपको, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये खानदान के परिवार के लोग कर रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। फिर हुआ ये कि टॉर्चर करने की स्थिति अब ऐसी बन गई कि ये जा नहीं रही है, घर छोड़ के चली जाए, बच्चे को लेकर चली जाए यहां से, यहां पड़ी हुई है, गाली गलौज पता नहीं क्या क्या। और फिर अब क्या हुआ भाई, पानी उबाला और खौलता हुआ पानी नायाब जहरा जो महिला हैं जिनके 4 बच्चे हैं, दोस्तों पानी फेंक दिया, खौलता हुआ पानी। अब आपके सामने चंद कागजात हैं जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं, सरकारी है, आपको हाथ से लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैनुअल है। दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट। जब आप तत्काल प्रभाव से जाएंगे इमरजेंसी में तो वहां हाथ से डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके सामने जो महिला है जिस तरह से वो पूरी जल गई हैं, आप देखिए डॉक्टर्स ने यानी दिखा, इसमें पूरा नक्शा बनाया है कि देखिए आंख जल गई है, मुंह जल गया है, दोनों हाथ जल चुके हैं, ग्रेड 2 तक की जो है झुलस चुकी है ये महिला। ठीक, इनकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी जल गई हैं और जो माँ हैं वो भी जल गई हैं। क्या बताऊं भाई, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनके छोटे बेटे की तस्वीर है, ये देखिए। जब ये चीख पुकार सुन के ये बेचारा अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए आया तो इसका बच्चे का भी हाथ तोड़ दिया। जी हाँ, अब मोटा मोटी आप मेरे पास बड़ी मुश्किल से कुछ सबूत आए हैं। अब बयान सुनिए, महिला का दर्द सुनिए, बोल नहीं पा रही हैं, पूरी जली हुई हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, सुनिए। मेरा नाम नयाब ज़हरा है। मेरी शादी बम्बई में हुई है और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत सताते हैं। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, 1.5 साल हो गया है। और जब वो जिंदा थे तो उनको भी इसी तरह से सताते थे, कभी पानी बंद करना, कभी लाइट काटना। मेरे पास उसकी प्रूफ भी हैंगे। और पानी इस तरह बंद नहीं करता था, पानी में नलों में ताले लगा देता था। और अब जब से वो इनका इंतकाल हुआ तब से भी इसी तरह सता रहा है। और मेरी जेठानी सीमा और मेरे जेठ जिया ने 6 महीने से मेरा पानी बंद कर दिया और 24 दिसंबर से लाइट बंद कर दी। मैं कैंडल में रात को गुजारा करती हूँ। और मेरी बच्ची का कल को 12th का एग्जाम है, पहला पेपर है, और पानी नीचे ग्राउंड फ्लोर से लाती हूँ। तो मेरा जेठ जिया, मेरी जेठानी सीमा मुझसे बोलते हैं कि तेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू यहाँ से जाती क्यों नहीं, तेरे इस घर में कुछ नहीं है, मैं किधर जाऊं अपने बच्चों को लेकर। मेरा देवर मेरा बेटी से बोलता है नूर हुदा कि अपनी अम्मी के चुप से मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ला दे, और उसको बोलना नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी अम्मी के सारे मुझे ला दे। हम जिया के नाम पे ये घर कर देते हैं और जब वो घर उसके नाम पे हो जाएगा तो ये बेच के हमें सबको दे देगा। अब कोई बताओ कि जब उसके नाम पे घर नहीं है, मेरी सास के नाम पे घर है, जब तो वो हमें सता रहा है और उसके नाम पे घर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। तो मेरी जेठानी सीमा और मेरे जेठ जिया ने कल 12 बजे 12:30 बजे के करीब 2 भगोनों में पानी खोलाया और खोलता हुआ पानी मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर डाल दिया, मेरी फैमिली के ऊपर। हम बुरी तरह से जल चुके हैं। अम्मा, मेरी बच्ची बड़ी बेटी का चेहरा जल गया, टांग जल गई पूरी और पूरा हाथ जल गया और जगह जगह में चींटों के निशान है। और छोटी वाली बेटी की टांग जल गई और पेट भी जल गया और मेरी तो पूरी बॉडी ही जल गई। मुझे बहुत तकलीफ है।
हम साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब उसने पानी डाला तो पानी डालने के बाद भी हम बौखला के बाजू वाली आंटी के चले गए। तो मेरे जेठ ने बहुत मारा, फाइटिंग की, बहुत मारा, और मेरे बच्चों को भी बहुत मारा, उसकी बीवी ने, सीमा ने, और उसके बेटियों ने, 4 बेटियों ने। और उसने इसलिए कि परसों जब मेरा देवर आया था, नूर हुदा शहजाद अली, तो वो बोले अरे ये घर से हट रही कि नहीं है, कोई तदबीर करो। तो बोला कि जब से नहीं हट रही ना तो जो तू चाहे वो सलूक कर इसके साथ, जब ही हटेगी ये। तो उसने कल हमारे ऊपर 12:30 बजे पानी खोलता हुआ गिरा दिया और बोली तू ऐसे नहीं हटेगी, ऐसे हटेगी, अब जा तू, कहाँ जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ से नहीं गई तो मेरे ऊपर खोलता हुआ, और बहुत खोलता हुआ पानी गिरा दिया। एक भगोना सीमा ने डाला मेरे ऊपर लाके, हमारे ऊपर, और एक भगोना जिया ने डाला। और जब मेरा बेटा चीखों की आवाज सुनता हुआ आया तो उसको, उसका हाथ तोड़ दिया। अभी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कोई बताए मुझे, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बहुत सता रहे हैं। उसके बाद में इनकी FIR दर्ज कराने पुलिस चौकी भी गई। अभी तो वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। कंप्लेंट हो चुकी है, FIR हो चुकी है। महिला साफ कह रही है कि वो आजाद घूम रहे हैं, शेर बन के घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, और एक पूरा परिवार झुलसा हुआ अस्पताल में पड़ा है। अरे कौम के लोगों, अरे यार ऐसे लोगों की मदद के लिए तो आगे आओ। और वो कैसे घटिया जलील लोग हैं भाई। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई तुम्हारे ही खानदान के तो ये परिवार है, तुम्हारे खानदान के तो बच्चे, और अब यही तो तुम्हारा खानदान है। नहीं, खाली करो तो मार देंगे। मुंबई में ये चल रहा है, बांद्रा में ये चल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे पास कुछ बोलने के लिए अब है ही नहीं। हजरात, आपसे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और मेरी बताई हुई बात को याद रखेंगे। इस रिपोर्ट को यहां खत्म कर रहा हूं। शेयर कर दीजिएगा इस रिपोर्ट को। मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और आसानी के लिए, ताकि आपको तुरंत वो ऐप मिल जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, आपको बस क्लिक करना है और ऐप डाउनलोड करना है और आज से ही ट्रेडिंग शुरू करना है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।